श्री कृष्ण कहते हैं कि प्रेम संसार का सबसे पवित्र बंधन है, पर सच पूछो तो यह बंधन से मुक्त है, स्वतंत्र है। यदि कोई आपका प्रेम ठुकरा दे, यदि कोई आपका प्रेम समझ ही नहीं पाए तो क्या होगा? कुछ उदास हो जाएंगे, कुछ छल करके प्रेम पाना चाहेंगे, तो कुछ बलपूर्वक प्रेम पर अधिकार पाना चाहेंगे। किंतु ये आवश्यक नहीं कि जिससे आप प्रेम करते हो उसे भी आपसे प्रेम हो, क्योंकि प्रेम कोई वस्तु नहीं है, ना राज्य है, ना धन, जिसे आप अपने बल से अपने वश में कर सकते हैं। प्रेम तो एक ऐसी शक्ति है जो आपके लिए हर बंधन को तोड़ सकती है, किंतु स्वयं किसी बंधन में कभी नहीं फंसती। इसलिए जिससे भी आप प्रेम करते हो उसे स्वतंत्र छोड़ दीजिए, क्योंकि स्वतंत्रता ही वो भाव है जो जीव को सबसे अधिक प्रिय है। यदि आपका प्रेम सच्चा होगा तो दूसरे व्यक्ति को वो अवश्य समझ में आएगा, और तब तक के लिए निस्वार्थ भाव से प्रेम कीजिए। जब स्वार्थ हट जाएगा तो प्रेम अपने आप आपके पास आ ही जाएगा, और तब आपका मन बहुत अधिक प्रसन्नता से घिर जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में तुम्हारा समय चाहे जैसा भी हो, आपके अपनों का साथ बड़ा आवश्यक होता है। सुख हो तो बढ़ जाता है, दुख हो तो घट जाता है। अपनों के साथ समय कब बीत जाता है पता भी नहीं चलता। किंतु सोचिए, अगर आपको किसी ऐसे स्थान पर छोड़ दिया जाए जहां आपका कोई संबंधी ना हो, आपका कोई अपना ना हो, कोई मित्र ना हो, तो क्या होगा? तब एक एक क्षण कितना लंबा लगने लगेगा ना, और तब तक कि आप किसी को अपना नहीं बना लेते। किंतु इन सब में अब प्रश्न ये उठता है कि आपका अपना कौन है? क्या वो संबंधी जिनके साथ आप रक्त से जुड़े हैं, या वो मित्र जिनके साथ आप बालपन से पले बड़े हैं, या वो सहकर्मी जिनके साथ आप काम करते हैं? सच तो ये है कि अपना वो है जो विपत्ति में काम आए, क्योंकि अपनों की परख समय की कसौटी पर की जाती है। इसलिए स्मरण रखिएगा, आपको अपनों के साथ समय का पता नहीं चलेगा, किंतु समय इतना बलवान है कि समय के साथ आपको अपनों का पता जरूर चल जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि ये पौधा पुष्प सबको कितने सुंदर लगते हैं, किंतु ये आपको सुंदर लगते हैं क्योंकि आपने इन्हें देखा है। इसी प्रकार जब प्रेम की बात आती है तो लोग किसी का मुख स्मरण कर लेते हैं। ऐसी आंखें, वैसी मुस्कान, तिरछी मुकुट, घने केस, ये सब सोच लेते हैं। पर क्या इस जीवन में यही प्रेम का अस्तित्व है? नहीं, क्योंकि ये उस शरीर का अस्तित्व है जिसे हमारी आँखों ने देखा और हमने स्वीकार कर लिया। परंतु प्रेम भिन्न है। प्रेम उस वायु की भांति है जो हमें दिखाई नहीं देता, किंतु वही हमें जीवन देता है। यह संसार किसी स्त्री को कुरूप कह सकता है, क्योंकि वो उसके तन को अपनी आँखों से देखता है, परंतु ऐसा क्यों होता कि उसकी संतान उसी माता को संसार में सबसे सुंदर समझती है? ऐसा इसलिए क्योंकि वो भाव से जुड़े हैं। इसलिए यदि आपको प्रेम को समझना है तो उसके लिए आपको अपने मन को खोलने होंगे। श्री कृष्ण कहते हैं कि ये मानव जीवन एक तालाब की भांति होता है, एक समान, किंतु आपको इसके साथ क्या करना है ये निर्णय स्वयं आपका है।
उदाहरण के तौर पे किसी तालाब में आपको मोती भी मिलेंगे और कीचड़ भी मिलेंगे। अब यदि आप मोती पाना चाहते हैं तो आपको उस गहराई तक भी जाना होगा, आपको उतने प्रयास करने होंगे जब तब जाकर आप मोती पाओगे। यदि आप प्रयास नहीं करेंगे तो आपको केवल कीचड़ हाथ लगेगा, मोती नहीं। जीवन आपका है, निर्णय आपका है कि आप क्या पाना चाहते हैं, मोती या कीचड़। श्री कृष्ण कहते हैं कि इस धरती पर ऐसा कोई भी नहीं होगा जिसने वृक्ष को नहीं देखा होगा। हर किसी ने वृक्ष पे पक्षियों को देखा होगा, इनके घोंसलों को देखा होगा, इन पक्षियों को अपने बच्चों को भोजन कराते हुए भी देखा होगा। इसमें चिड़िया कहीं दूर से अपनी चोंच में दाना भरकर लाती है और स्वयं भोजन करने में असक्षम अपनी संतान की चोंच में डालती है। पर जब संतान के पंख निकल आते हैं तो वो उसे उड़ाना भी सिखाती है और अंत में उसे स्वतंत्र कर देती है, अपना जीवन जीने के लिए, आकाश में उड़ान भरने के लिए। लेकिन इसके विपरीत मनुष्य क्या करते हैं? जिस संतान को पंछी की भांति पालते हैं, उसके पंख निकलते ही ये सोचकर उसे बांध देते हैं कि कहीं उनकी संतान उनसे दूर उड़कर कहीं और ना चली जाए। इस भाव में ऐसा नहीं है कि माता पिता को अपनी संतान से प्रेम नहीं है, प्रेम तो अवश्य है, किंतु इसमें उनके प्रेम पर उनका मोह भारी पड़ जाता है, जो स्वयं उनके और उनकी संसार के भविष्य के बीच में बाधा बन जाते हैं। मनुष्य उस समय ये भूल जाता है कि सृष्टि के नियम अनुसार वो केवल जन्मदाता है, भाग्यदाता नहीं। तो स्मरण रखिएगा कि यदि आपके प्रेम में मोह आ जाए तो वो प्रेम नहीं, स्वार्थ है। इसलिए सभी मनुष्य को प्रेम को पास रखना चाहिए और मोह को दूर से दूर, क्योंकि यदि आप किसी से सच्चा प्रेम करते हैं तो आपको उसका विकास रोकने का कोई अधिकार नहीं।